बिहार में फैक्ट्रियाँ अधिक हो, हम लोग को बिहार से बाहर जाना ना पड़े। कैसे काम है बिहार में? उतना रोजगार नहीं है ना। हम लोग वहाँ काहे के लिए जाते हैं? बाल बच्चे को छोड़ के वोट के लिए तो वो राह जोड़ के मांग लेंगे। हाँ, जीत गेला के बाद आराम से वो सो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार की समस्या कहें या बिहार का मर्म कहें, एक बहुत बड़ा मर्म है बिहार का कि यहाँ के बहुत सारे लोग, और खासकर हमारा एक जो मजदूर वर्ग है, हमारे जो मजदूर भाई लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से बिहार छोड़ के बाहर चले जाते हैं, या कहा जाए कि उनको जाना पड़ता है, उनको यहाँ से पलायन करना पड़ता है, क्योंकि उनकी हमेशा से ये शिकायत रही है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है, कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर वो काम कर सके, और एक जो कहा जाए कि सम्मानजनक राशि जो वो कमा सकते हैं वो यहाँ पे नहीं कमा सकते हैं। अब इसको जो है बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी नेता लोग मानते होंगे, लेकिन हम तो कहते हैं कि हमारे ये भाई हैं, और हमारे जिनको परदेसी भाई कहा जाए, परदेसी तो नहीं कहेंगे क्योंकि भाई हमारे ही अपने भाई लोग हैं, लेकिन परदेसी बन जाते हैं मजबूरीवश। इनकी क्या मजबूरी है, इनकी क्या समस्या है, और ऐसा बिहार में इनके लिए क्या हो कि इनको बाहर नहीं जाना पड़े, उनकी समस्या पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं। भाई, लोकसभा इलेक्शन 2024 आ चुका है, सबके मतलब का बात हो रहा है, लेकिन इनके मतलब का बात अभी तक कोई नहीं कर रहा है ना। तो इनके मतलब का बात क्या है, इनका समस्या क्या है और उसका क्या समाधान निकलना चाहिए, आइए इन्हीं से पूछते हैं। भैया, चुनाव आ रहा है, आप लोगों का मांग क्या है? हम लोग का बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो हम लोग प्रदेश क्यों जाएंगे? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? बम्बई जा रहे हैं? हाँ, मुंबई जा रहे हैं। बम्बई का ट्रेन देख के लगा हुआ है, पाटलिपुत्रा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, है ना। अच्छा भैया, यही बताइए कि जैसे बम्बई में मान लीजिए कमाने जाते हैं, तो बहुत लोग कहता है कि बम्बई में कमा रहा था, अच्छा है ना कहीं कमाए, कहीं ना कहीं तो कमाना पड़ेगा। तो कमाने में वहाँ कोई दिक्कत तकलीफ भी होता है? दिक्कत आने जाने में परेशानी होता है, घर में कोई काम हो गया तो 1-2 महीना में आना पड़ जाता है, उतना दूर से। बम्बई दूरों तो बहुत है, इधर से 2 दिन लगता है, उधर से 3 दिन लगता है। इधर से 3 दिन लगता है, इधर से 11 बजे दिन में ट्रेन है, उधर से 12 बजे रात में, हाँ। तो 3 दिन लग जाता है। हाँ। तो लॉस तो ये होता है। तो मैंने अगर मान लिया जाए कि कोई काम पड़ गया, जैसे 2 दिन का अगर घर में कोई काम पड़ गया, तो हमको छुट्टी लेना है, तो हमको कम से कम 10 दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा। हाँ, 10 दिन का कम से मतलब 5 दिन आने जाने में या 5 दिन घर में लगेगा काम करने में, है ना। तो 10 दिन का मजदूरी फिर खत्म, आने जाने में लॉस हुआ, वो खत्म, भाड़ा लगा वो गया। कहाँ से आप ऐसे कहाँ से हैं बिहार में? शाहपुर पटोरी। शाहपुर पटोरी से है। तो भैया ये बताइए कि जैसे यहाँ पर मैंने फैक्ट्री उक्ट्री नहीं है, तभी ना, तब ना आप लोग को बाहर जाना पड़ता है। फैक्ट्री कहाँ? यहाँ पे बिहार का रोजगार कहाँ पे? फैक्ट्री उक्ट्री अगर रहता तो क्या जरूरत है बाहर जाने की, है ना। देखिए, हम लोग जो हैं वैसे तो तमाम लोगों से जो है बात करेंगे और तमाम लोगों से जानेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा वर्ग है बाहर जाने वाला, जिनको पलायन का शिकार जो लोग होते हैं, तो वो लोग यही लोग हैं, हमारे जो मजदूर भाई लोग हैं, वो लोग हैं जो यहाँ से। चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं? बम्बई जा रहे हैं? बम्बई जा रहे हैं। इतना मैंने उम्र भी आपका हो गया, आप तो परिवार के संगे रहे वाला उम्र है। तो क्या करना है, गरीबी है ना, गरीबी हालत तो कोई कमाना तो है। वहाँ काम करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? काम करते हैं कंपनी में। कंपनी में काम करते हैं? काय भैया, वहाँ कंपनी में जैसे काम बढ़िया से मिल जाता है कि उसमें दिक्कत होता है? उसमें भी दिक्कत होता है। हाँ। उसमें दिक्कत होता है, अगर घर आ गए कोई के रख लिया तो हम लोग को थोड़ा पड़ता है, पैसा छोड़ के भी आना पड़ता है, अगर 10 से पहले आ जाए तो यही बात होता है। हम सोचते हैं कि बिहार में फैक्ट्रियाँ अधिक हो, हम लोग को बिहार से बाहर जाना ना पड़े। बिहार से बाहर जाना ना पड़े, फैमिली को छोड़ के जाने में दिक्कत होता है सबको। हाँ, बिल्कुल 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 भैया। देखिए, बिहार से बाहर जाना या घर से बाहर जाने की बात करें अगर, तो वो आसान नहीं होता है लोगों के लिए। कोई भी अपना घर छोड़ के, भैया अभी बम्बई जा रहे हैं? बम्बई जा रहे हैं? अच्छा भैया, ये बताइए कि बिहार में आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि बम्बई, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये इतना दूर दूर जो लोग जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, ये सब जगह पर नहीं जाना पड़े, ये बिहार में काम हो जाए। कैसे काम है बिहार में? उतना रोजगार नहीं है ना। बिहार में मैंने व्यवस्था होना चाहिए ना। हाँ। क्या मांग है आप लोगों का? अपना इच्छा बढ़िया से बताइए, क्या मांग है, क्या जरूरत है, बताइए बढ़िया से, है ना, ताकि सरकार सुने आपका बात को, है ना भैया। अपना बताइएगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा, क्या भैया, है ना। तो देखिए कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन का, है ना, कि लोग जो है पलायन करके यहाँ से बाहर चले जाते हैं। लोगों के पास जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रोजगार की भी कमी है, तमाम तरह के अवसर की कमी है, जिसके कारण लोग जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर पाते। भाई यहाँ ही पे काम मिल जाए तो परिवार छोड़ के बाहर क्यों जाएंगे, है ना। चाचा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ
हैं? बम्बई? हाँ, नासिक जा रहे हैं। नासिक जा रहे हैं? हाँ। वहाँ काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए कि बिहार में आखिर ऐसा क्या कमी रह गया है कि बाहर बिहार से लोग जो है नागरिक को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए? काम करने के लिए जिधर ज्यादा पैसा मिलता है उधर लोग काम करता ही है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए बिहार ही में ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो नहीं न हो रहा है व्यवस्था। हाँ। होगा करता है तो इतना हम लोग दूर का है कि ले जाते हैं 3-3 दिन रास्ते में। अच्छा, आप लोगों का क्या मांग है? मांग तो है कि गरीबी दूर हो जाए, हम लोग इधर रहे, कुछ फैक्ट्री रहे, काम करेंगे, इधर ही रहेंगे अपना घर पर। अच्छा, इधर राहुल गांधी भी वोट मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी वोट मांग रहे हैं। अरे मांगने के लिए तो सब कोई मांगते हैं लेकिन कोई पूरा नहीं करते हैं। हाँ। जीतने के बाद अपना बैठ जाते हैं एसी में, हाँ। कूलर लगा करके। कौन काम करता है? हाँ भाई। कोई गरीब को कोई सुनते हैं थोड़ी है? धक्का तो खाता है जनता, हाँ। है कि नहीं? अभी देखिए कि कोरोना में बाबा कितना मुश्किल से लोग जो है घर आ रहे थे, है ना? इतना मुश्किल हो रहा था लोगों को आने में। भैया कहाँ जा रहे हैं? किधर? मुंबई जा रहे हैं? परिवार के साथ जा रहे हैं? नहीं, अकेले जा रहे हैं। तो ये बताइए भैया कि मुंबई जाना, अभी देखिए पूरा ट्रेन जो है मुंबई से कोचा कोच भर जाएगा, है ना? जो अमीर आदमी रहेगा वो तो रिजर्वेशन करवा लेगा, लेकिन बहुत सारा गरीब भाई जो हमारे रहते हैं टिकट लेके जनरल में बैठ के जाते हैं इतना कष्ट से। तो इतना कष्ट से बाहर जाना पड़ता है, यहाँ क्यों व्यवस्था नहीं है? बिहार में क्या होना चाहिए आप लोगों को? यहाँ क्या व्यवस्था हो भैया? हाँ, यहाँ कारखाना अगर वो इस कंपनी में जा रहे हैं, अगर यहाँ रहते तो हम लोग वहाँ काहे के लिए जाते? तब? बाल बच्चे को छोड़ के। हाँ, सही बात है। हम लोग का कहना है जो वहाँ अदर स्टेट में है वही रहे। अदर स्टेट जाने का क्या जरूरत था हम लोग को? हाँ, तब सही बात है। देखिए भाई, किसी को घर छोड़ने का शौक नहीं होता है ना, उसको मजबूरी है। हाँ? तो देखिए कि ये थे हमारे जो बम्बई जाने वाले साथी थे, वो लोग थे। अब चलिए हम आपको ट्रेन के अंदर लेके चलते हैं और ये आपको दिखाते हैं। अभी देखिए हम आपको बोल रहे थे ना कि जनरल में टिकट लेके जो है हमारे भाई लोग बड़ा कष्ट से यहाँ से बाहर जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या समझते हैं, उनसे बतियाएंगे। लेकिन फिलहाल चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं। आइए, ट्रेन में आ गए हैं और जैसा कि हम आपको बता रहे थे ना कि ट्रेन में जो है वो बहुत सारे लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग कष्ट को देख के, अलग अलग समस्या को देख के जो है यहाँ से जाते हैं और बाहर जाके काम करते हैं। उन सब की दिक्कतों को देखेंगे, उन सब से बात करेंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं? बम्बई? नहीं, बम्बई नहीं है। बम्बई नहीं जा, बम्बई की ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन खुल जाए वहाँ से बदलना है। अच्छा, बदलना है। कहाँ जाना है? सूरत। सूरत काम करने जा रहे हैं, है ना? तो बिहार में भैया बड़ा दिक्कत है ना? आप लोगों को काम उनका बड़ा दिक्कत हो जाता है ना, जाना पड़ता है। तो बिहार में ऐसा आप लोगों के लिए क्या हो कि जाना नहीं पड़े बाहर? वो तो कंपनी खोलेगा तभी हो पाएगा। हाँ। कुछ होगा सुविधा तभी तो हो पाएगा। हाँ। तब बम्बई नहीं जाएगा। हाँ। गांव में सुविधा है नहीं। हाँ। बिहार में सुविधा है नहीं। वोट किसको देते हैं आप लोग? मोदी को देते हैं। मोदी को देते हैं। और किसको देते हैं? मोदी से उम्मीद है, अब मोदी से कहिए आप ना, वो तो उम्मीद है उससे। है ना? मोदी से मांग करिए आप लोग, यहाँ व्यवस्था हो बढ़िया, है कि नहीं? वो तो है। मान लीजिए जैसे वोट देते हैं तो व्यवस्था उतना करे पड़ेगा ना। क्या दीदी, आप भी जा रहे हैं क्या? आप भी जा रहे हैं? तो ये बताइए दीदी कि मैंने पूरा परिवार को लेके जाना, ये तो बड़ा दिक्कत का बात हो जाता है ना? पूरा परिवार को यहाँ से लेके जाना, वहाँ पालन पोषण करना। तो बिहार में आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि बिहार से इतना कष्ट देख के जो है बाहर नहीं जाना पड़े? क्या है कि भैया हम लोग देख रहे थे कि जब जिस समय कोरोना आया था तो अचानक से बहुत दिक्कत झेल के जो है सबको अपने परिवार सहित यहाँ आना पड़ा था। वो दिक्कत इस तरह का माहौल में आना नहीं पड़े। भैया क्या? हाँ भैया बोलिए, क्या बोल रहे थे, बोलिए ना। अब जो पूछोगे वो बोलेंगे। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि बिहार में आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? बिहार में हम लोग के लिए फैक्ट्री, कोई कंपनी खुलना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम लोग परिवार छोड़ के बाहर देश जा रहे हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर बिहार में खुलेगा हाँ। फैक्ट्री तो हम लोग बिहार में ही रहेंगे। हाँ। बाहर जाना जरूरी नहीं है हम लोग को। हाँ। तो यही हम लोग से मोदी जी से। हाँ, नहीं, बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। बाहर जाना किसको अच्छा लगता है? वही ना, परिवार छोड़ के जाना किसी को थोड़ी ना अच्छा लगता है। यहाँ देखिए कि घर है, घर में बड़का बड़का रूम है। हमको लगता है कि वैसा रूम में पूरा एगो फ्लैटे बन जाता होगा बम्बई दिल्ली में। हाँ, ठीक। वहाँ 30,000 लेगा उतना बड़ा रूम का, जितना बड़ा घर पे हम लोग छोड़ के जाते हैं। हम लोग वहाँ तो लेगा 20,000 रुपया एक रूम का। में भी घर में भी भैया अपना अनाज है, अपना दाल है, चाउर है, सब यहाँ बैठ के बना के सुख से खाते हैं। भले मान लीजिए जाएगा सब्जी कम बनाएंगे, सब्जी नहीं बनेगा, दालें भात बनाएंगे, चोखे बनाएंगे, लेकिन यहाँ परिवार रहता है। लेकिन कहीं न, लेकिन
कोनो कुछ हो जाएगा मुंबई में कौन देखने वाला है? माँ तो है नहीं, बीबी तो है नहीं, भाई तो है नहीं, तो भाई बहन या माँ बाप देखेगा। और घर में रहेगा तो सब घर में सब कुछ देखेगा। तो अब बीमार हो जाता है, इसलिए फिर मजबूर होकर फिर घर आना पड़ता है। इतना फिर रुपया खर्चा होता है, जाने आने में 5,000 6,000 खर्चा हो जाता है। अगर घर में हम लोग का बिहार में काम चालू होगा तो हम लोग आराम कर सकते हैं। अच्छा, माँ बाप देख सकता है। अभी देखिए एक भैया हमको बता रहे थे कि 3 दिन उधर से आने में लगता है, 2 दिन इधर से जाने में लगता है, तो 5 दिन तो आने जाने में चल गया। अगर मान लीजिए 5 दिन का कुछ काम पड़ गया घर पर, तो भैया 10 दिन का तो मजदूरी छोड़ के आना पड़ेगा। हाँ, छोड़ के आना पड़ता है, 10 दिन का छोड़ के आना पड़ता है। सुने का तो तुरंत मिलबो नहीं करता, नहीं मिलता पूरे नहीं मिलता है। हाँ 10 दिन में कौन रिटर्न कोई भी नहीं जाता है। हाँ 10 दिन महीना दिन रहेगा तभी जाएगा वो। हाँ भाई 10 दिन में कैसे जाएगा? इतना दूर का सफर है, दूर का सफर है, प्लस जो है कुछ हो जाएगा उसका तो वो थोड़ी ना लेगा। कौन जिम्मेदारी लेगा? तब सही बात है। अच्छा भैया वहाँ रहने में भी बड़ा कष्ट होता होगा? कष्ट होता है, क्या करें, फिर भी रहना पड़ता है। नौकरी उकरी खोजने में मान लीजिए कि जैसे आप वहाँ से नौकरी करके यहीं आए, ठीक ना, मान लीजिए कि वहाँ पर आपके जगह पे कोई और को रख लिया, तो फिर तो दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। हम लोग को दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। हाँ आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर जो है बिहार में, आप लोग कैसा व्यवस्था चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग का गाँव में बिहार में कोई फैक्ट्री या नहीं तो बिहार में किसी जगह में भी कोई फैक्ट्री या नहीं तो कोई कंपनी खुलना चाहिए। हाँ भाई बढ़िया बात बोल रहे हैं भैया कि बिहार में कहीं पे बन जाए, कहीं भी बने, लेकिन बनना चाहिए फैक्ट्री। कोई एक ऐसा हो जो इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में या इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में जो है डेवलप हो जाए, कि उसको जो है मान लीजिए बिहार से नहीं, हमको भाई दूसरे जगह नहीं जाना है, बिहार से उठ के कोई दूसरा कोना में चल जाएंगे। नहीं, बिहार कहीं भी होगा तो चलेगा ना। हाँ तब, लेकिन इतना दूर तो आना नहीं पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा बिहार में रहेगा तो 1 घंटा 2 घंटा में गाँव जा सकते हैं। इतना बीमार हो गया तो मम्मी पापा के पास जा सकते हैं। अब बम्बई रहेंगे तो बम्बई में तो इतना दूर से आने नहीं पाएंगे। सही बात है, सही बात है। देखिए यही से बात है ना जी भैया। हम लोग वहाँ मुंबई जाने के लिए अभी कटिहार से आके कल सुबह से बैठे हैं। कल सुबह से? कल सॉरी मतलब कल रात से कल यहाँ रात पे में, बैठे कल हैं। रात में यहाँ पहुँच गए थे, है ना? अभी बैठे हैं। अब इसके लिए तो जितना कष्ट झेलना पड़ता है हम लोग को। अब ये चीज़ हम लोग को बिहार में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, ताकि हम लोग कहीं अदरवाइज नहीं जा पाए यहीं। हाँ ये है कि हर एक चीज टाइम तो लगेगा ना ये चीज़ में ना। कहीं भी बना दे, कहीं कोई सा भी जिला में, बहुत सारा जिला है हमारे बिहार में, 38 जिला है। देखिए ये बात जो है वो देखिए कितना मार्मिक है कि जैसे मान लिया जाए कि ट्रेन का टाइमिंग भी सब जगह का अलग अलग है ना। कटिहार से ट्रेन कभी आता है, अररिया से ट्रेन कभी आता है, तो मुजफ्फरपुर से ट्रेन कभी आता है। बम्बई के ट्रेन का टाइम भाई फिक्स है ना। तो बम्बई के ट्रेन में चढ़ने के लिए मान लिया जाए जब वो ट्रेन आ रहा है तब तो वहां से आना पड़ेगा। भैया रात से यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्टेशन पे कैसे खाना खाएंगे, कैसे सोएंगे? चलिए खाना तो मान लीजिए कहीं खा लेंगे, खाना बहुत जगह मिल रहा है, लेकिन सोने का तो इनको रात भर भैया स्टेशन पे सोए होंगे आप। हाँ ऐसे स्टेशन पे सोए, इधर इधर घूमे वगैरह, बैठे हुए थे रात में। हाँ अच्छा भैया मान लीजिए यहाँ से जैसे जाते हैं आप लोग तो काम तो तुरंत नहीं मिलता होगा? काम तो नहीं मिलता है, वहाँ हम लोग को 4-5 दिन बैठना पड़ता है। हर एक चीज़ का सुविधा होता है तो जाके काम कर पाते, नहीं तो रहते हैं ऐसे फिलहाल। देखिए अगर हम आपको रेलगाड़ी का डब्बा दिखाएंगे, चाहे हम क्या दिखाएंगे, आप कहीं भी जो है अगर आपको जांचना है ना, तो जो भी बाहर ट्रेन जा रहा है, बिहार से बाहर जो ट्रेन जा रहा है, चाहे आप गोवा का ट्रेन पकड़ लीजिए, चाहे बम्बई का ट्रेन पकड़ लीजिए, चाहे आप चेन्नई का ट्रेन पकड़ लीजिए, वहाँ पर जो है बड़े कष्ट से लोग जाते हैं और उससे ज़्यादा कष्ट वहाँ जाने के बाद उठाते हैं। भैया बम्बई जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं ना, नहीं घूमने जा रहे हैं, तो काम करने जा रहे हैं भैया। अच्छा यहाँ भैया आपके लिए ऐसा क्या हो कि बम्बई नहीं जाना पड़े? ये होना चाहिए कि अपना हाँ जी भैया। सरकार यहाँ का सही नहीं है। मेरा फास्ट फूड का दुकान है पटना में। नगर निगम वाला आता है उठा के लेके चला जाता है, इसी के लिए हमको बम्बई जाना पड़ता है कमाने। तो अब वो काम छोड़ के आप बम्बई जा रहे हैं? क्या करेंगे, अपना शहर में नहीं दूसरा शहर में कमाएंगे। हाँ तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं कि हम जो है विश्वकर्मा योजना से लोगों को सहायता कर रहे हैं। कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। क्या भाई आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है बिहार में? मैडम इतनी एक यहाँ से एक ट्रेन जा रही है। हम यूपी के रहने वाले हैं। जा रहे हैं 3 ट्रेन बदल के जा रहे हैं। यहाँ बिहार के जितने पब्लिक हैं अभी नीचे बैठ के जाएंगे, कोई 2 ट्रेन नहीं लग सकती। इतनी कष्ट में जाएंगे बेचारे, और वो भी रुमाल बांध के जाएंगे। पूरी रिजर्वेशन बोगी बना दिया है और
जनरल बोगी बढ़ाता नहीं है, हम लोग को बहुत कष्ट होता है और बच्चे लोग दब जाता है, कभी महिला दब जाता है, कभी हम लोग दब जाते हैं, कोई पैर रखने की जगह नहीं रहता है। लेकिन इस समस्या के पीछे क्या है? यहाँ पे रोजगार नहीं है, तभी तो ये समस्या जो है देखना पड़ रहा है कि नहीं? समस्या का जड़ तो यही है ना? बेरोजगार है। यहाँ पे बिहार में आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए। हम लोग अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं नौकरी करने। अच्छा, मौजूदा जो है सारा सरकार अपना अपना प्रचार कर रहा है, सारा नेता लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, किसी से कोई उम्मीद है कि नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है सर, किसी से नहीं, किसी से मतलब नहीं। नेता लोग कुछ नहीं करेंगे। भाई नेता लोग को हम लोग इसीलिए ना चुनते हैं जी, बस उतने दिन के लिए वोट के बाद कुछ नेता लोग नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा लोग तो बाहर जाता आदमी क्या पूरा पब्लिक बिल्कुल कर देता यहीं पे। तो कुछ कहने का बात है भैया, क्या होना चाहिए बिहार में आप लोगों के लिए? बिहार में काम धाम होना चाहिए, काम फैक्ट्री लगना चाहिए, इसके बराबरी होना चाहिए। अच्छा भैया, बाहर जाते हैं तो कैसे कैसे रहते हैं? बाहर में जैसे कि पतरे का रूम मिलता है, हम लोग सेंटरिंग का काम करते हैं, पतरे का रूम मिलता है तो वहाँ पे उसी में गुजारा करना पड़ता है। और वहाँ भी इतना महंगाई है कि हम लोग को इतना पड़ता नहीं है, इसके लिए तब पर भी हम लोग जाते हैं। जैसे जाते होंगे भैया तो तुरंत तो काम नहीं मिल जाता होगा, काम ढूंढना पड़ता होगा, 15-20 दिन महीना दिन भी लग जाता है। उतना दिन का खर्चा कैसे चलता है? यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, या वहाँ दोस्त यार रहते हैं तो उससे काम करते हैं। जैसे मान लिया जाए भैया कि बाहर में तो अभी भी यहाँ जब से मैडम लालू का सरकार नहीं है तब से यहाँ ट्रेन में एकदम दिक्कत है। उनकी सरकार थी तो 4 बोगी 5 बोगी लगती थी, अभी तो सबको एकदम रिजर्वेशन बना दिया। तो उस समय भी जाना पड़ता था, अभी भी जाना पड़ता था, माहौल कहाँ बदला? उस समय आराम से जा रहे थे। लालू यादव, मान लीजिए लालू यादव का जैसा कि आप बात कर रहे हैं, वही यहाँ फैक्ट्री बनवा देते, वो अभी कहाँ ऐसा किए? ट्रेन तो अच्छी जा रही थी, अच्छी दे रहे हैं कि मैंने सब भर भर के चल जा, बाहर चल जा, हमारा राज खाली कर रहा नहीं बन रहा तो क्या करेंगे? सब हमारे खाली कर दो भाई, हम यहाँ खाली उद्योगपति का रोजगार चुटिया बना के चिंता मारे कि नेता लोग कुछ नहीं किया, तो बाहर काहे के लिए जाएगा? हम ही कह रहे भैया कि बाहर जाने का कंपनी खोलता है तो कोई बाहर नहीं जाता। बाहर जाने में कितना कष्ट है, उधर वाला कितना बोलता है तो हम लोग जानते हैं। समय आने पे कोई रोजगार नहीं देता, अभी तक कोई रोजगार ही नहीं मिला हम लोग को, इसी कारण तो हम लोग प्रदेश जाते हैं, बीवी बच्चा घर समाज को सबको छोड़ करके। नहीं भाई देखिए, बारी बारी से सबका सरकार बना है बिहार में, है ना? कोई ये नहीं कह सकता कि ना हमारा सरकार तो अबे नहीं किया तो हम कैसे काम कर दें, है ना? तो सबका बारी बारी से सरकार आ चुका है। और देखिए कि उनके फायदे का हम बात बता रहे हैं कि इतना बड़ा वोट बैंक है ना? अगर कोई सरकार 4-5 को फैक्ट्री यहाँ लगा दे, 4-5 को कंपनी यहाँ लगा दे, भाई लोग दूसरे को वोट दे देंगे, लोग उन्हीं लोगों को वोट देंगे। लेकिन फिर भी भाई अपने ही मतलब का भी काम नहीं कर रहा है ना भैया? काम हम लोग हमारे यहाँ रोजगार होगा तो हम काहे दूसरी जगह जाएंगे? नहीं करेंगे ना, अपना देश छोड़ के कौन जाने का टाइम लगेगा? अपना जो इधर फैक्ट्री बन जाएगा तो बाहर जाने की कम करेगा। बाबू आपका उम्र बहुत कम लग रहा है, क्या करेंगे? तब भी रोजगार में जाना पड़ता है ना, घर द्वार मम्मी पापा को सबको छोड़ के जाना पड़ता है ना। अच्छा मान लिया जाए कि यहाँ से बाहर गए, मान लीजिए 2 दिन जाने में सुनते हैं कि लगता है, 3 दिन उधर से आने में लगता है, तो मान लीजिए 5-6 दिन तो ऐसे ही चल गया। मान लीजिए घर पे किसी तरह का अगर कोई बात हुआ कि आना पड़ा, मान लीजिए बहिने का ब्याह ठीक हो गया, बाबूजी बोले कि सुनो कुछ पैसा लेके 50,000 रुपया लेके आ जाओ, तो कैसे आइएगा? फिर बहुत कष्ट उठाने का आना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाने के सबको। मान लीजिए कि जैसे वहाँ से यहाँ आए तो भाई वो तो हो सकता है कि वो आपके जगह कोई दूसरा को रख ले। हाँ वो तो हो सकता है। कंपनी में जो बम्बई में जाते भी ऐसा काम भी नहीं मिलता है, इधर सब नेता लोग आता है वोट दे चला जाता है, अच्छा काम नहीं करता है जो पब्लिक को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा वैसा काम तो कोई नहीं करता। क्या बोले कि देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के मतलब का ही बात कर रहे हैं कि अगर वो लोग 2-4 को फैक्ट्री लगा देते, 2-4 को कंपनी लगाते, चाहे कोई सरकार जिनका भी बारी बारी से सरकार रहा, अगर वो लोग कंपनी या फैक्ट्री लगा देते तो देखिए कि इतना बड़ा जो है जिनको वो लोग सो कॉल्ड वोट बैंक कहते हैं, तो सबको खैर जितने नेता होते हैं भाई सबको वोट बैंक कहते हैं, उनके भाई बहन ही, लेकिन कहेंगे वोट बैंक। तो भाई वोट बैंक के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा, क्या करेगा? है ना? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा वोट के लिए। हाँ क्या करेगा? वो अपना पेट पूजा करता है। वोट के लिए तो गोड़ हाथ जोड़ के मांग लेंगे, हाँ जीत गेला के बाद आराम से वो सो जाते हैं, और उसके बाद गोड़ हाथ जोड़ के फिर बम्बई के ट्रेन बैठा देंगे, हाँ जाओ बम्बई, बाहर कमा, चाहे उधर कटे या घर कुछ भी हो, उससे सरकार को क्या लेना देना? यहाँ राज्य में हम राजा बन के रहेंगे, आप जाइए बाहर। अपना तो आराम, उनका कुर्सी चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग के पास बाहर चाहिए। यहाँ पर भैया, यहाँ पर हम ही कह रहे हैं कि जैसे 4-5 अगर फैक्ट्री लग जाता तो कम से कम आधा लोग तो नहीं जाता, है ना? आधा लोग का तो संख्या कम था। बाहर में मान लीजिए देखिए
कि बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि यहाँ से मजदूर को मार के भगा रहा है, तो कितना सुन के कष्ट होता है, कितना बेइज्जती महसूस होता है। मजबूरी है हम लोग को, इसलिए जाते हैं ना। तो हमारे बिहार में अगर हो जाने के लिए कोई चाहेगा हो नहीं जाएगा तो भैया यहाँ 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना रहता है तो आदमी परेशान हो जाता है। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम 2 दिन के लिए कहीं अगर बिहार से बाहर जाना पड़ जाए तब परेशान हो जाएंगे कि अरे बाप रे घर छोड़ के कैसे जाएं। और जो सोचिए कि अपना दाना पानी सब छोड़ के जा रहा है, उसको कितना कष्ट है। बहुत कष्ट होता है, क्या करें लोग, मजबूरी में जाता है अपना कमाने के लिए। फिर भी बाल बच्चा कहाँ से करेगा लोग, सबको अपना अपना देखना पड़ेगा। हाँ भाई, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है तभी ना, व्यवस्था रहेगा तो थोड़ी जाएगा। तब अच्छा, आप किनसे मांग करते हैं ये बताइए कि आप क्या मांग करते हैं और किनसे उम्मीद है कि वो मांग को पूरा करेंगे? अब कोई क्या मालूम क्या पूरा करेगा कि नहीं करेगा, तो पूरे वाला जानेगा। कोई पूरा करेगा तो मांग क्या करना है, कुछ नहीं मांग करना, कुछ नहीं मांग, पूरा करेगा तो कर देगा, नहीं करने का होगा तो नहीं करेगा। नहीं करना है वो तो मांगो पर नहीं करेगा, नहीं करेगा, कहाँ से करेगा, रहेगा तभी तो करेगा। है तो भैया सब ऐसा हो सकता है कि बिहार में अगर कोई चाहे कि हम 5 को फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं कि बिहार में जगह का कमी है? जगह का कमी नहीं, लेकिन करेगा लाएगा तभी तो होगा ना। अब देखिए, एक टाइम पे हम लोग मानते थे कि बिहार में जो है, अब पता नहीं ये माहौल कितना बदला है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि बिहार में जो है जैसे ही कोई कंपनी बैठा, कैसे ही कोई फैक्ट्री बैठा, तो वहाँ से लोग जो है रंगदारी लेना शुरू कर देते थे, कंपनी को उजाड़ देते थे, है ना भैया। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई उद्योगपति अगर आया तो उसे इतना ना रंगदारी मांग दिया कि डर डर के भाग जाता था। देखिए, बिहार में योगी जैसा मंत्री चाहिए तभी बिहार का कंडीशन सही होगा। हम तो सीधा यही जानते हैं और हम ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे ही हम लोग मरते रहेंगे। ट्रेन में एक डब्बा में 1,000 आदमी जा रहे हैं यहाँ से, किसी का 500 का टिकट बन रहा है, किसी का 800 का बन रहा है, किसी का 1000 का बन रहा है। उसमें भी कोई आ रहा है 2 लाफा लगा रहा है। बताइए तो क्या करें हम लोग, नहीं कमाएंगे तो हमारा बीवी बच्चे को कौन देगा, कौन देखेगा? सही बात है। 80 आदमी आते हैं, अब आए हैं 500। अब बताइए ये बोगी में 500 आदमी आएंगे, कैपेसिटी 80 आदमी का रहता है और 500 रहता है इसमें। जब बोगी नहीं लगेगी तो आदमी दिक्कत में जाएगा। अब फैक्ट्री बात आप बोले, हम तो ये कह रहे हैं कि बोगी लगने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। जब बोली फैक्ट्री के लिए, तो फैक्ट्री कहाँ से, कौन मंत्री को चुने, कौन मुख्यमंत्री चुने कि यहाँ फैक्ट्री लग जाएगा? वो तो आप ना बताएंगे भैया, आपने बताएंगे कि किससे उम्मीद है। यहाँ तो आते घोड़े गिर जाए, दारू पिला देते, पैसा देते थे, वो भी 5 दिन का ऐश करेगा, काला टाइट करेगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार रहे भाई, सबका बारी बारी से सरकार रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरा सरकार तो आया ही नहीं, मेरा सरकार आ जाता तो हम काम कर लेते हैं ना। तो सबका सरकार बारी बारी से रहा है, और कहीं ना कहीं अगर फिर भी जनता की बात अगर पूरी नहीं होती है, फिर भी जनता का मुद्दा अगर नहीं देखा जाता है, तो जरूर ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, और शायद ये चाह ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पर जो है जनता की बात हो। इसी के साथ जो है फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।